अगर कोई पुलिस वाला आपके रास्ते में थप्पड़ मार दे बिना किसी कारण, तब आप क्या करेंगे? अगर कोई पुलिसकर्मी आपके बीच रास्ते में चाबी निकाल लेता है या आपका चालान कर देता है, तब आप क्या करेंगे? क्या कोई भी वर्दी वाला आपको चालान कर सकता है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ आपका अपना लव ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे चैनल पर जो व्यक्ति बने हुए हैं उन्हें पता है कि हम आपके फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो जो जिनको नहीं पता है, जो अभी फिलहाल में नए आए हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो, आपके सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट प्रेजेंट है और हम उनसे बात करेंगे आज पूरे लॉ के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि लॉ क्या है, कैसे है, मतलब जितने भी आपके मन में जो क्वेरीज हैं लॉ को लेकर, मतलब वकालत को लेकर, जैसे हिंदी में वकालत कहते हैं, अधिवक्ता। अधिवक्ता आप लोग देखते होंगे जो गाड़ियों पर लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, अधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और पूरा फुल डिस्क्रिप्शन जानेंगे लॉ क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? Myself Suryan Singh, and currently I am pursuing BLLB from Invertis University, and I am from Shahjahanpur, Uttar Pradesh. अच्छा, तो दोस्तों सर हमारे साथ प्रेजेंट है, इनका नाम सूर्यांश है। क्योंकि हम आपके लिए आपको रियल स्टूडेंट से बात करवाते हैं, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि आप ऑनलाइन तो सर्च कर सकते हैं किसी भी जगह प्लेटफॉर्म पर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हम एक रियल स्टूडेंट से आपकी बात इसलिए करवाते हैं आपको, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। तो हमारे साथ सूर्यांश जी प्रेजेंट है, ये BLLB के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हम इनसे जानेंगे। सर, एक मेरा क्वेश्चन सबसे पहला आपसे ये रहेगा कि लॉ क्या है? सर, लॉ बेसिकली रूल्स का एक मतलब एक हम बोलें, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि बाइंडिंग ऑफ लॉज है, बाइंडिंग ऑफ रूल्स है, जो कि सोसाइटी को रेगुलेट करता है, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, हमारी डे टू डे लाइफ को पीसफुल रखने के लिए बनाया गया है, हमको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, हमारी ड्यूटीज बताता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमको मतलब कि क्राइम्स और इन सब चीजों से बचाता है, मतलब हमारे प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली सोसाइटी को एक सिस्टमेटिक वे से रन करने के लिए लॉ बनाया गया हुआ है। अच्छा, लॉ जो है, लॉ की डिग्री कितने साल की रहती है? क्योंकि चूंकि अभी हाल ही का जैसे कि रिजल्ट आया है, 10th 12th का रिजल्ट आया है, तो काफी बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी है करने की। जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि लॉ करने का, तो जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं तो क्या डिग्री प्रोग्राम है इसका, कितने साल की डिग्री रहती है और क्या है, मतलब इसके बारे में? लॉ करने के दो तरीके हैं बेसिकली। अगर आपकी अभी 12th कंप्लीट हुई है तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लॉ कर सकते हैं। और अगर आपको लॉ में बेसिकली 3 होते हैं, BLLB, BCom LLB एंड BBLLB। अगर आपको BLLB करना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, बट अगर आप BBLLB या BCom LLB करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए 12th में। बाकी PCB स्टूडेंट्स और PCM स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड बायो के स्टूडेंट्स भी लॉ कर सकते हैं। लॉ करने के दो तरीके, या तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स करें जो कि 5 इयर्स का होता है, और या फिर आप एक ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब बेसिकली BA, BCom या BBA या BSc, जो भी आप डिग्री करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, वो करने के बाद में भी आप कर सकते हैं लॉ, जो कि फिर से आपको 3 साल का LLB करना पड़ेगा, जिसमें आपको टोटल 6 साल लगेंगे। तो अगर आप 12th अभी आपने पास करा है तो आप 5 साल वाला लॉ करिए, मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा। और अगर आपने कोई बैचलर डिग्री कर ली है एक्सेप्ट लॉ, तो आप LLB कर सकते हैं। अच्छा, तो मिनिमम अगर हम बात करें तो LLB मतलब 5 इयर्स का प्रोग्राम है, अगर कोई एक बच्चा 12th के बाद LLB करना चाहे तो। ठीक है, तो सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? जो मतलब अगर हम 5 साल की अगर हम बात करें तो पूरा इसका फीस स्ट्रक्चर और रोड मैप क्या है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत से स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसकी फीस की बात करें तो फीस का क्या रहता है? अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहता है, या गवर्नमेंट में क्या रहता है? और हाँ, दूसरी मेन चीज ये कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम मतलब एडमिशन की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है और प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, और फ्यूचर स्कोप क्या क्या है इनका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? लॉ बेसिकली अगर आपने 12th कंप्लीट करा है तो आप क्लैट UG का एग्जाम के लिए अपियर होइए, और CUET के लिए भी अपियर हुई। उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वगैरह में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपका अच्छा स्कोर रहता है। अगर आपका नहीं होता है उतना अच्छा स्कोर तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जो आपको लॉ में
काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। करेंटली मैं भी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी फैकल्टी यहाँ पे और बहुत ही सही यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। बेसिकली फीस अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बताऊँ तो बहुत ही मिनिमल रहता है, कोई ज़्यादा फीस नहीं रहता है। बट अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बताऊँ फीस तो 50,000 से लेके 1,20,000 या 1,50,000 तक फीस जाती है। यहाँ पे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली में जो फीस है वो 50,000 है इंटीग्रेटेड कोर्स की पर ईयर फीस, जो कि 50,000 है एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल एग्जामिनेशन एंड अदर चार्जेस। ये सिर्फ आपका ट्यूशन फीस है 50,000। अच्छा 50,000 ट्यूशन फीस हो गया, और अदर 50,000 आपको मतलब 50,000 समथिंग आपकी जो है वो फीस रहने वाली है एक प्राइवेट संस्थान से अगर आप एलएलबी करते हैं तो। और बाकी आपकी लिविंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, वो एक्सेट्रा वो आपकी आपकी रही है ना। तो कोई ज़्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ बच्चे अफोर्ड कर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, और एक हम जैसे अगर फीस की अगर हमने बात कर ली तो फ्यूचर स्कोप क्या है सर इसका? क्योंकि एलएलबी लोगों ने कंप्लीट कर ली, उनका 5 साल हो गया, तो फ्यूचर की अगर हम बात करें, क्योंकि हर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई भी वो डिग्री करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो आगे उनका फ्यूचर क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, किस तरह का मतलब क्या है, बताइए सर। फ्यूचर स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। अगर आप देखें तो लॉ तो हर जगह यूज होता है। आपको मैं एग्जांपल्स अगर दूं, लेबर लॉ, आईटी लॉ, जो कि आपका आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, उसके लिए भी लॉज बने हुए हैं। इनकम टैक्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, जो कि सिविल केसेस के लिए है, आपका फैमिली कोर्ट के लिए, फैमिली केसेस के लिए फैमिली लॉ है। बहुत सारे लॉज हैं। आप किसी भी चीज में जाए, मोटर व्हीकल एक्ट लॉ, हर चीज का लॉ है। तो लॉ तो मतलब हर चीज पे अप्लाई होता है, क्योंकि हर चीज की एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रनिंग के लिए आपको लीगल प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्कोप तो बहुत ही ब्रॉड है आपके लिए। आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप उस सेक्टर में जा सकते हैं। बाकी बेसिकली अगर आपको लिटिगेशन करना है तो मैं अगर आपको बोलूंगा, लिटिगेशन बहुत ही अच्छा एक फील्ड ऑफ वर्क है। बट आपको इसके लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा और अपने आप को मिनिमम 1 साल का टाइम तो देना पड़ेगा, जो आपको प्रोसीजरल चीज है वो सीखने के लिए कोर्ट में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो कॉलेज के जो लेक्चर वाले जो पीरियड होते हैं, मतलब लेक्चर टाइम जो होता है, उनको आप स्किप मत करिए कोर्ट जाने के लिए। आप अपना समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस में इंटर्नशिप्स करिए। बाकी रेगुलर कॉलेज जाइए। कॉलेज जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगा आप उनको एज अ लीगल प्रोसीजर में यूज नहीं कर पाएंगे ठीक से। मैं ये नहीं कहता प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहले आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको जैसा आपका डिग्री कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 साल, मिनिमम 1 साल। बाकी अगर आपका बहुत अच्छा कैचिंग पावर है तो आप 6 से 7 महीने में भी प्रोसीजर सीख सकते हैं। किसी भी अच्छे एडवोकेट के अंडर में आप इंटर्नशिप करिए और 6 महीने से लेके 1 साल तक की इंटर्नशिप में आप बहुत ही अच्छा प्रोसीजर सीख जाएंगे। आप खुद भी केसेस लेना सीख जाएंगे। जैसे कि सर ने बताया एलएलबी के बारे में आपको। अच्छा, तो मेरा एक डाउट ये है कि मान लीजिए किसी जो बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, उसने हमारी वीडियो देखी और उसने 12th के बाद बीएलएलबी चूज कर लिया, ठीक। तो 5 साल उसने बीएलएलबी बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत लगन से, काफी सारे एफर्ट्स करने के बाद उसने एलएलबी की। तो क्या वो 5 साल की एलएलबी करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा? मैं बताता हूँ, इसका आंसर बहुत ही है, इजी है। मतलब काफ़ी लोग को लगता है कि लॉ करने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क है। मैं मानता हूँ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, बट लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, ये नो डाउट एकदम करेक्ट बात है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाए, आप नहीं चाहते कि मुझे 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़े, फिर 3-4 साल मतलब क्लाइंट्स अपने कलेक्ट करने पड़े और अपने एस्टेब्लिशमेंट बिठाना पड़े, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने एक्सपेंसेस उठा सके। तो इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, जॉब्स के लिए भी। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप बीकॉम एलएलबी या बीपीएलएलबी करते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं एज अ लीगल कंसल्टेंट, या उनके लीगल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। और उसमें आपको जॉब्स आपकी मिनिमम स्टार्ट हो जाती है 60,000 70,000 से स्टार्ट हो जाती है और अराउंड 1 लाख प्लस जाती है आपकी सैलरी।
और कंपनीज में भी आजकल लीगल एसोसिएट्स और लीगल असिस्टेंट एंड लीगल कंसल्टेशन के लिए भी जॉब पे आपको रखा जा सकता है। बाकी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहें तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इसका स्कोप है, रेलवे में भी स्कोप है इसका, लेबर कमिश्नर और इंस्पेक्टर्स, बहुत सारा स्कोप है इसका। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ना एक लॉ का एक सेक्टर रहता है, एक लॉ की वैकेंसी रहती है, हर जगह इसका यूज है। बाकी आप सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लॉ करने का में सिविल सर्विस करना बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मालूम रहती हैं पहले से ही लॉ करने से, जिनका सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है। और तीसरा ये है, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप डेडिकेटेड रहें इन चीज़ों के लिए, स्टार्टिंग से डेडिकेटेड रहें कि आपका मतलब एक फ्यूचर मोटिव सिलेक्टर रहना चाहिए कि मुझे आगे जाके करना क्या है। बाकी अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, लिटिगेशन भी नहीं करना चाहते, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, आपको एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री करनी होगी लॉ LLB की, फिर आपको UGC नेट का क्वालिफिकेशन एग्जाम देना होगा। बट उससे पहले आपको क्लैट PG का एग्जाम देके मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी LLM की। जैसे आपका LLM कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप UGC नेट क्वालिफाई करते हैं और आपका PhD कंप्लीट होगा, आप प्रोफेसर बन जाएंगे। उससे आपकी सैलरी, अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाता है एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, तो सैलरी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 1 लाख पर मंथ से। और अगर किसी प्राइवेट में आपकी सैलरी मैं बताऊं तो 60-70,000 पर मंथ से इजिली स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि सर ने हमें बताया, BLB करने के बाद काफी ब्रॉड फ्यूचर है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। मतलब यूं कहें, आप अगर आपने BLB कर ली, LLB मतलब अब लॉ के क्षेत्र में चले गए, तो आप निराश नहीं होंगे कभी। आप कभी निराश नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं फ्यूचर अपना सेट कर ही लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, मेन चीज तो ये है कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स, हमें फंडामेंटल्स, हमारे राइट्स जो है हमें पता चल जाते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं, अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी है तो बहुत से लोग, कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर रास्ते में जैसे एक कोई पुलिसकर्मी ने आपके बीच रास्ते में मोटरसाइकिल चाबी निकाल ली, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप हड़बड़ा जाएंगे, आप उससे कहेंगे, आप मतलब बहुत से जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो उन्हें तुरंत ही अगर उन्होंने कहा हम 1,000 रुपए चाहिए, हम चालान कर देंगे, तो वो पैसे निकाल दे देते हैं। तो ये जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं सर, इनके बारे में कुछ मतलब बताइए बच्चों को, क्या इसके बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि हर किसी को घर से बाहर निकलना ही होता है, हर किसी का इन सब चीजों से पाला पड़ता ही है। देखिए, चाबी निकालने वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा है, पुलिस चाबी आपकी बाइक की नहीं निकाल सकती एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, अनटिल एंड अनलेस आप भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस ने आपको रोका है, आपको रुकना चाहिए। पुलिस अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगती है, आपको डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं मत रखिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना चालान करवा लीजिए, पे कर दीजिए, आप अपना वो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, जो भी है आपका RC, इंश्योरेंस। बेसिकली 3-4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, RC, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस आपका, और पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके व्हीकल का। इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखा डॉक्यूमेंट्स में। बाकी आपकी नंबर प्लेट जरूर लगी होनी चाहिए गाड़ी के आगे और पीछे भी, जो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। और बाकी मैं बताऊं तो, अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत काटा जा रहा है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस आपका चालान गलत काट रही है, आप आर्गुमेंट मत करिए उनसे। आप अपनी बात जरूर रखिए कि आप मेरा गलत चालान मत काटिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए। फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 7 to 10 डेज का टाइम रहता है अपने नियरेस्ट अथॉरिटी के पास जाकर आप अपना वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और मेरा इस चीज का चालान हुआ है। मात्र 100 रुपीज में आपका वो चालान कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और ये है, जो कि हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं, तो पुलिस वाले होते हैं, तो पुलिस वाले गाड़ी रोक लेते हैं, तो क्या कोई भी पुलिस वाला हमारी गाड़ी रोक के चालान काट सकता है, या सिर्फ मतलब कुछ को, ये ट्रैफिक पुलिस को ही ये अधिकार है कि हमारा चालान कर सके? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी सिपाही से लेकर दरोगा तक, मतलब कोई भी अगर उनको गाड़ी रोक के उनको चालान करता है, तो वो चालान में करवा लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि चालान करने वाला है कौन, किसके पास अथॉरिटी चालान करने की, या क्या है इसके बारे में, तो बहुत से लोग जानते ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, गाड़ी तो आपकी कोई भी रोक सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब आपकी गाड़ी में क्या है, आप कुछ गलत तो नहीं लेकर जा रहे हैं। ये चीज तो आपसे पूछ सकता है, आपकी गाड़ी रोकी जा सकती है। बट अगर चालान काटने की बात है, तो मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक या इंस्पेक्टर रैंक का पर्सन साथ में होना चाहिए
कांस्टेबल्स के साथ में या हेड कांस्टेबल के साथ में होना चाहिए, जो कि उस चालान को ऑथोराइज करे, जो कि उस चालान को काटे, वही आपका चालान काट सकता है। अच्छा सर, जैसे कि आप सभी को ये नॉलेज पता लग चुकी होगी, इसके बारे में हमने काफी सारी आपको चीजें बताई। अब मेरा सवाल आपसे सर ये है कि ये बताइए, जिस बच्चे ने जो बच्चा बीएलएलबी कोर्स कर लिया, वो मतलब लॉ के बारे में जानता है सब कुछ। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा इसकी पढ़ाई करे, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, जो ह्यूमन इंटरेस्टेड हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हम मतलब हमारी अधिकार जो है वो हमें पता होनी चाहिए, तो वो बच्चा, अब हर बच्चा तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता ना। हर एज का अगर बच्चा है, जैसे मान लीजिए अगर 10 साल का बच्चा है, तो उससे अपने अधिकार जानने की इच्छा होती है, क्योंकि आजकल ये है कि जमाना है, बच्चे बहुत सारे एडवांस हो रहे हैं। और जो हम समझते हैं 25-30 साल का व्यक्ति अगर जानने की इच्छा रखता है, तो जो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, तो वो बिना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, बिना किसी कोर्स के, डिग्री के, अगर वो सीखना चाहे तो किस तरीके से वो सीख सकता है अपने अधिकारों को? क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये वाला, कि अगर कोई इंसान के पास इतना अगर टाइम नहीं है, या फिर अपना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, और वो या फिर इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी जाए और अपने राइट्स जान सके या लॉ की डिग्री कर सके, तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं आपको लीगल नॉलेज जानने के। सबसे पहला सोर्स तो ये है कि लॉ की बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, बहुत ही बेयर मिनिमम रेट्स की होती है। आप उनको खरीद सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप ज़रूर खरीदिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है वो आप ज़रूर खरीदिए, और आर्टिकल 1 to 51 ज़रूर कर लीजिए। उसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल पता चल जाएंगी। बाकी कुछ आप क्रिमिनल एक्ट्स खरीद सकते हैं, जैसे कि जो कि अभी नया आ गया, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस, और आप खरीद सकते हैं एविडेंस लॉ, और और आपको जिस भी लॉ का इंटरेस्ट हो जानने का। मोस्टली लोगों को ये मोटर व्हीकल एक्ट से जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि पुलिस हो गई, ये तो क्या करेंगे ये सब। तो आप मोटर व्हीकल एक्ट खरीद लीजिए, आप उसमें से एक्ट्स जानिए अपने कि आपके क्या राइट्स है, आप किस तरह से इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो बाकी सोशल मीडिया तो एक है ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमारे ये साथ में सर हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं हर चीज़ के बारे में। इनफैक्ट जो आपने लॉ के बारे में पूछा, लॉ के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, और बाकी गूगल से भी आप देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि लॉ का जो नॉलेज है हर इंसान को होना चाहिए, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि हमारे हर सिचुएशन में किस किस सिचुएशन में क्या राइट है, किस किस सिचुएशन में क्या राइट नहीं है हमारा, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ नहीं है। क्योंकि ये आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा सोसाइटी में रहने का। आप कॉन्फिडेंटली सोसाइटी में रह पाएंगे, आपको एक अंदर से एक स्ट्रांगनेस फील होगी कि हाँ, मेरा भी कुछ वर्चस्व है, मेरे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, मेरी भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बाकी मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि आपको सभी यही बोलेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानो, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी जानो, क्योंकि जब तक हर इंसान को उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होंगी, तो फंडामेंटल राइट्स किसी का ब्रीच होगा ही नहीं, सब लोग अपनी अगर ड्यूटीज़ फुलफिल करेंगे, आप मानते हैं? तो राइट्स वैसे भी ब्रीच नहीं होंगे किसी के। अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। क्योंकि हमने इसके डिग्री के बारे में बात कर ली, इसकी फीस के बारे में बात कर ली, फ्यूचर स्कोप के बारे में बात कर ली, और बहुत सारे जो डाउट्स थे उन सब के बारे में हमने बात कर ली। तो सर, एक एडवाइस अब मैं आपसे मांगूंगा, जिन बच्चों ने भी हाल ही में 12th पास किया है, उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? और दूसरी चीज, मेरा एक सवाल और, कि क्या बंदे के अंदर, मतलब एलएलबी जो लॉ करे उसके अंदर कोई कुछ स्किल्स हैं जो नेसेसरी होनी चाहिए, या फिर कोई भी बंदा लॉ कर सकता है? स्किल्स का ऐसा है कि कुछ लोगों में बाय बर्थ है, मतलब स्टार्टिंग से स्किल्स रहती हैं, स्पीकिंग स्किल्स जो है आपकी, या राइटिंग स्किल्स हैं, या फिर ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं, कुछ लोगों में स्टार्टिंग से रहती हैं। बट अगर आप में स्किल्स नहीं है तो भी आपका कोई इशू नहीं है, आप लॉ बिल्कुल कर सकते हैं। आप धीमे धीमे सारी स्किल्स सीख जाएंगे, और क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, 5 साल में आप कोई ऐसा स्किल्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग और इस टाइप की चीज़ों का, जिनसे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अपनी जो बात बोल रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाए सामने वाले पे, सामने वाले को लगे कि इंसान अपनी बात रखना जानता है। बेसिकली लॉ हमें ये सिखाता है कि हमें हर चीज़ में
एक्साइट नहीं होना है, चिल्लाना नहीं, हमें अपनी बात एक तरीके से रखनी है, बस वही है हमारा लीगल प्रोफेशन। बाकी मेन चीज़ ये है, ये प्रोफेशन आपसे बहुत कुछ मांगता है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस प्रोफेशन में सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सुंदर आंसर आपका सर। ये क्या मतलब, मैंने अभी आपसे मतलब एक क्वेश्चन मेरा और था यही कि जो जिन बच्चों ने 12th अभी पास किया है वो अगर लॉ करना चाहें तो आपकी एडवाइस उनके लिए क्या है? और जैसा कि आप इन्वर्टस यूनिवर्सिटी बरेली से बीएलएलबी कर रहे हैं, तो यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहे तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली अगर आप इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा, हाँ आप बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं बेसिकली इसलिए अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट तो अच्छा है, बट फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, एक्सीलेंस है, फैकल्टीज़ एकदम एक्सीलेंट फैकल्टीज़ है यहाँ पे। आपको एकदम जैसी भी नॉलेज चाहिए, डीप से डीप नॉलेज चाहिए, उनके पास सब कुछ अवेलेबल रहता है। इवन वो आपको हर समय सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपको अगर क्लास में नहीं समझ में आया, आप उनसे पर्सनली भी पूछने जाएंगे, वो आपको बहुत प्यार से समझाएंगे। तो यही चाहिए होता है एक बच्चे को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। बाकी सपोर्ट चाहिए होता है आपको, टीचर्स का सपोर्ट आपको फुल मिलेगा टीचर्स का। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना है, तो प्लीज़ आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दीजिए और क्लैट यूजी का एग्ज़ाम दीजिए, और उसका जो भी सिलेबस है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि उसका क्या सिलेबस आता है एग्ज़ाम में, और उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और उसका एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एनएलयू में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा सर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप किसी भी तरीके से एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यूडीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पीएलबी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि सर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली से पीएलबी का कोर्स कर रहे हैं, तो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि यहाँ 50,000 फीस है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब का फैकल्टी से लेकर सब चीज़ यहाँ की काफ़ी अच्छी है जैसा सर ने बताया। तो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आपकी इसमें लॉ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी अब तक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी इसमें वीडियो को रिगार्डिंग कोई रहती है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है लॉ से रिलेटेड या कैसी भी आपको कोई दिक्कत आती है, इसमें कोई सवाल आते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्यूचर से रिलेटेड, कैसा भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बनिए हमारे साथ। लेकिन जाते जाते हम सर से एक लास्ट लाइन जरूर बन जाएंगे। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों के लिए? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, स्ट्राइव फॉर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस, क्योंकि यही तीनों चीज़ें आपको लाइफ में एक अच्छे ऊंचे मुकाम पर ले जाएंगी। ज़रूरी नहीं आप लॉ प्रोफेशन ही चूज़ कीजिए, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, सारे प्रोफेशंस अच्छे हैं, बस ये मतलब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका लॉ प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ आइए लॉ प्रोफेशन में, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, आपको एक अच्छी लाइफ, अच्छा करियर और अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करेगा। और लॉ प्रोफेशन बेसिकली आप लॉ प्रोफेशन चूज़ नहीं करते हैं, बेसिकली लॉ प्रोफेशन आपको चूज़ करता है, क्योंकि जो हम एडवोकेट्स हैं, हम लॉ मतलब कि ये लॉ जो डिपार्टमेंट है, इस सेक्टर के जो हम लोग हैं, हमको गॉड चूज़ करता है टू कंजर्व द जस्टिस एंड इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इन द सोसाइटी। लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, तो ये चीज़ हम अपने आप को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, भगवान हमको सिलेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच सर।